एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, उनके पीछे का रीज़न क्या है। एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, तो कोई भी किसी के लिए देख सकता है। तो शुरुआत करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों नहीं कर रहे हो आपसे बात। एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, टेन ऑफ wands, द टावर, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द थ्री ऑफ swords। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ कप्स। तो देख लेते हैं साइन यहाँ पर। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, एरीज, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइन है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। वो आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए हैं, या फिर उन्होंने आपके ऊपर अपने काम को चुन लिया और वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर कर चले गए। ये रीज़न है कि वो आपसे अभी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो इंडल्ज है अपनी थर्ड पार्टी के साथ। बट अब उन्हें वहाँ भी अपने लेसन मिल रहे हैं। अगर वो काम की वजह से गए थे तो उनको वहाँ भी काफ़ी रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है, और जो थर्ड पार्टी है उनकी वजह से उनको काफ़ी रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है। वो उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती, और शायद ऑलमोस्ट रिश्ता ख़त्म ही है उनका उनके साथ। बट क्या है, अभी वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं। उनको लगता है, उनको खुद को रिजेक्शन इश्यूज़ है। एक्चुअली बात ये है कि वो जो आपको छोड़ कर चले गए थे, अब उन्हें लगता है अगर वो आपके पास अपने प्यार का ऑफ़र लेके आएंगे तो वो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। अब उनको सीरियसली पता चल गया है कि आप उनके कौन हैं। आप ही थी जो उनसे लव करती थी। उन्होंने आपको नेगलेक्ट किया, दो सिचुएशन में डाला, जबकि उनको एहसास होता था सोल लेवल पर कि आप उनके पार्टनर हैं, बट फिर भी उन्होंने आपको छोड़ा और वो चले गए। बट अब उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है। अब वो सोचते हैं जब वो आपके पास आएंगे तो आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो ये सोचकर ही काफ़ी डर जाते हैं कि उनका रिश्ता फिर से ख़त्म हो सकता है। अब जो एक मामूली दोस्ती वाला भी हो, या फिर बात करने वाला बात भी करते हो आप, तो वो भी उन्हें लगता है कि अगर वो आएंगे तो आप उन्हें इग्नोर कर देंगे। इसलिए वो आपसे कांटेक्ट करने से डरते हैं। उनके दिल में डर है, फियर है। इसलिए वो एक अपने हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पहले मैं खुद थोड़ा सा हील हो जाऊँ, या आप इनर वर्क कर रही है फेमिनिन, तो उन पर काफ़ी असर पड़ेगा अगर आप अच्छे से और इनर वर्क करेंगी तो, क्योंकि उन्हें अभी फियर इश्यूज़ है और रिजेक्शन के इश्यूज़ है, तो और दिल टूटने के भी इशू है, क्योंकि उनको पास में धोखे मिल चुके हैं। अब वो सोचते हैं अगर मैं इसके पास गया और इसने मुझे नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर से उनको लगता है उनका दिल टूट जाएगा। इसलिए, और उनको अपनी गलती का पश्चाताप भी है कि उन्होंने कैसे आपके साथ लड़ाई की, फ़ाइट की, सभी चीज़ों का ब्लेम डाला आपके ऊपर, और वो आपको छोड़ कर चले गए। उनको ये किसी को ये लगता था कि वो काम नहीं कर पा रहे अच्छे से, क्योंकि आप उन्हें अच्छे से काम भी नहीं करने दे रहे हैं। उनको ये भी लगता था, और काफ़ी और भी इश्यूज़ थे उनके सामने। बट वो अब इन चीज़ों पर ओवरकम कर आपके पास एक ऑफ़र लेके आना चाहता है। उनके दिल की फीलिंग यही है, उनके दिमाग में, दिल में ये चल रहा है कि वो आपके पास आए और एक अच्छा सॉलिड कमिटमेंट दें। बट अभी वो इन चीज़ों पर आप काम करिए, अपने इश्यूज़ पर, ताकि उनको क्लैरिटी और मिले, और वो आपके पास एक लीप ऑफ फेथ लेके आए और आपको एक सॉलिड शादी वाला कमिटमेंट दे। तो वो अभी तो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट उनको मुझे लगता है आपके पास कांटेक्ट वो करेंगे 8 से 7 हफ्तों के बीच में, या 3 से 10 दिनों के बीच में। ऐसा भी हो सकता है, और किन्हीं के लिए टाइम थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो उनको अभी दिल पर काफ़ी छुरियाँ भी चली हुई हैं, क्योंकि उनकी जो थर्ड पार्टी है उनको धोखा देकर उनको छोड़ कर चली गई। मुझे लगता है वो सिर्फ उनके पैसों की वजह से उनके साथ थी, पैसों की वजह से या उनकी पावर की वजह से वो साथी। जैसे उनकी पावर, उनका पैसा उनसे दूर होने लगा तो वो उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई।
देखिए जाने वाला कार्ड है, ये वो किसी और के पास अपने प्यार का ऑफर लेकर चली गई जो उनसे, आपके मैस्कुलिन से भी ज़्यादा पावरफुल था। तो उन्हें उस चीज़ का भी गिल्ट है कि अगर आप भी सेम चीज़ ना कर दें, क्योंकि अभी उनके पास पावर या मनी इशू, पावर भी कम है और उनके पास मनी ब्लॉकेज है। तो वो सोच रहे हैं अगर वो ऐसे आपके पास आ गए तो आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, इसलिए वो अभी अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पर सेल्फ लव आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रीज़न है अभी आपसे बात ना करने का। तो गाइस ये थे कुछ मैसेजेस, उनके कुछ और लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। सॉरी, ये थी रीडिंग आज की, कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं उनकी। तो ये है, विल यू फॉरगिव मी। देखिए वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। मुझे लगता है हमारा कनेक्शन भगवान ने दिया है, मुझे समझ में आ गया है कि तुम और मैं अलग नहीं हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ड्रन, पेरेंट्स, वाइफ एंड जीएफ। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे वो इनसे ख़त्म होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे साथ एक रीडिंग बुक करनी है तो नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे एक रीडिंग बुक करवा सकते हैं, और मेरे इस चैनल को खूब सारे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।